क्या आपको अपने बचपन के ये नॉट सो फेमस पर इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स याद हैं? लेट्स सी कि हम दोनों में से कौन कौन से प्लेयर को याद रख पाता है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ हितेश तुझसे, क्या तुझे ये प्लेयर याद है? हाँ, मुझे याद है। तो ये है ऋषिकेश कानिटकर। आई रिमेम्बर 90s में ये खेला था। ऑफ कोर्स मैं बहुत छोटा था, मैंने वो मैच के हाइलाइट्स देखे हैं। एक इंडिपेंडेंस कप हुआ था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वर्सेस इन ढाका, एंड देन फाइनल में इंडिया को 2 बॉल पे 3 रन समथिंग चाहिए थे, इन्होंने चौका मार के जिता दिया था। क्या क्लच क्लच बैटिंग थी वो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद इन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। मुझे याद है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक 50 मारी थी। आई रिमेम्बर सीइंग हिम कि वो ऑस्ट्रेलियन टूर पे गया था जहां इंडिया बहुत बुरी तरह हारा था। बट फिर ये कभी दिखे नहीं। मुझे याद है ये राजस्थान के लिए भी खेले थे। आई यूज्ड टू फॉलो रणजी। एंड अब दिवस तुझे पता है अभी ये क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो। आई रिमेम्बर इज रणजी करियर, उसमें उन्होंने 10,000 रन बनाए थे, पर मुझे ये नहीं पता अभी क्या कर। ये अभी इंडिया के अंडर 19 टीम के कोच है। इतने अंडररेटेड है कि अभी अंडर 19 टीम का कोच है और हमें पता भी नहीं है, जबकि द्रविड़ था, लक्ष्मण था, तो हमें सबको पता था कि वो। बारी मेरी है, देखते हैं कि दिव्यांश को ये प्लेयर पता है या नहीं। दिव्यांश, तुझे ये प्लेयर याद है? ये कौन है? ओ, द युवराज सिंह बिफोर द युवराज सिंह, तो हेमंग बदानी। एम आई राइट? यस, करेक्ट। हेमंग बदानी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन इंडियन स्क्वाड। जब युवराज और कैफ नहीं आए थे, उससे पहले इंडियन मिडिल ऑर्डर में जब जो जो कमी थी एक प्लेयर की, वो हेमंग बदानी ने पूरी करी थी। सो आई थिंक इन्होंने 35-40 ओडीआई खेले हैं 2003 के आसपास, 2002 से 2004 के आसपास। बट फिर जैसे जैसे युवराज और कैफ आए, उन्होंने अपनी जगह बनाई, तो इनकी टीम से जगह पूरी तरह से खत्म हो गई और कभी इंडियन टीम के लिए रिटर्न नहीं हुआ। हाँ, मुझे बदानी का, बट आई थिंक ये दिल्ली की कोचिंग वोचिंग करते हैं अभी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मुझे एक और चीज़ याद है कि बदानी ने एक 100 मारा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये जो पिक्चर है ये भी मैंने ऑस्ट्रेलियन टूर से उठाया है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे की एक ट्राई सीरीज हुई थी 2003 एंड 4 में। बट इंटरेस्टिंग। ओके, तो दिव्यांश, लेट्स सी कि तू अब कौन सा चैलेंज लाता है मेरे सामने। वन, आई थिंक इट इज इजी, पर फिर देखते हैं क्या तुझे ये प्लेयर याद है या नहीं। मुझे ऑफ कोर्स ये प्लेयर याद है। इसने, मतलब ये मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स जिसको इतना प्यार भी नहीं मिला, और आई थिंक उनका परफॉर्मेंस बीच में काफ़ी डिप हो गया था। दिनेश मोंगिया। तो ये गांगुली के वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स थे। इंडिया, मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये लगती है, एक्चुअली दो, कि इन्हें लक्ष्मण की जगह पे वर्ल्ड कप खिलाया था 2003 में। लक्ष्मण को ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, एंड इन्हें वर्ल्ड कप खिलाया था। एंड देन दूसरी बात है कि उस टाइम पे इंडिया ऑफ कोर्स ऑलराउंडर तो था नहीं कोई जो प्रॉपर हार्दिक पांड्या से ऑलराउंडर हो। तो सचिन, सहवाग, युवराज, गांगुली सब बॉलिंग करते थे, बट सबसे ज्यादा बॉलिंग मिलती थी दिनेश मोंगिया को। आई थिंक सहवाग, सचिन दोनों उनसे बेटर बॉलर थे, और इवन युवराज। बट गांगुली को मोंगिया से बहुत ही लगाव था। बाद में सम पीपल आईसीएल से, में चले गए थे, एंड देन फिर वो खेल नहीं पाए इतना। आई रिमेम्बर जब आईसीएल आया था तो ये मूव हो गए थे उधर, फिर उन्हें इतने चांस भी नहीं मिले। some people say he was the Harshit Rana of Saurav Ganguly era. कह सकते हो, या फिर वॉशिंगटन सुंदर। Yeah. नेक्स्ट वन दिव्यांश। आई थिंक ये थोड़ा इजी होगा, क्योंकि अभी ये प्लेयर काफी इंडियन टीम के मिक्स में आ गया है। बट लेट्स सी तुझे याद है या नहीं। क्या तुझे ये Oh, याद है? I think ये है साई राज बहुतले। करेक्ट। साई राज तो कभी बहुतले खेलते हुए देखा है? खेलते हुए तो मैंने नहीं देखा, बट मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज इनकी याद है कि ही वॉज वन ऑफ द बॉलर्स इन द टीम जिसके अगेंस्ट सचिन और कामली ने 664 रन की पार्टनरशिप करी थी स्कूल में। ओह, इंडिया ये के मुझे लिए भी नहीं पता था। खेले, एज इंडिया के लिए खेले एज अनिल कुंबले सब्स्टिट्यूट, या 3-4 टेस्ट मैच खेले होंगे, बट द करियर डिडंट टेक ऑफ। और फिर हरभजन और कुंबले के अलावा और किसी का खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। राइट। एंड अभी ये इंडियन टीम के स्पिन बॉलिंग कोच भी हैं, तो क्या ये प्लेयर याद है? ओ, मैं इस प्लेयर को कैसे भूल सकता हूँ। बट ये प्लेयर
मैं बोलूंगा ये था हमारे बचपन का गुरनूर बरार। ये इसीलिए टीम में आया था क्योंकि बहुत लंबे थे। वीआरवी सिंह, फास्ट बॉलर, टॉल, फ्रॉम पंजाब आई थिंक। एंड बहुत बहुत इनका नाम हुआ था कि ये आएंगे एंड देन बहुत तेज डालेंगे, बट परफॉर्मेंस इतनी थी नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया भी गए थे कोई ट्रेनिंग के लिए, राइट? हाँ, बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप मिली थी वीआरवी सिंह और आरपी सिंह को, दोनों को। बट आरपी सिंह तो उससे अच्छा परफॉर्म करके टीम में सेलेक्ट हो गए। बट वीआरवी सिंह ने कभी ऐसा, जो उनका पोटेंशियल था उस पे कभी वो खरे नहीं उतरे, और सिर्फ 2-3 मैच ही खेल पाएंगे। या वी ऑल रिमेंबर वीआरवी सिंह फॉर हिज हाइट ऑफ कोर्स। हमारी नॉलेज तो टेस्ट हो गई, पर देखते हैं हमारी ऑडियंस को कितनी नॉलेज है। क्या आपको ये प्लेयर याद है? बताओ हमें कमेंट्स में।